हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ जो देख पा रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना, जिसको शॉर्ट में एम्स पटना बोलते हैं। यहाँ से एक आपका रिक्रूटमेंट निकला है। तो रिक्रूटमेंट यहाँ पे 18 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो बोल्ड लेटर में थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो लिखा है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द सीनियर रेसिडेंसी नॉन टीचिंग नॉन एकेडमी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया रेसिडेंसी स्कीम फॉर द टेन्योर ऑफ द 3 years एट वेरियस डिपार्टमेंट इन एम्स पटना। इसका मतलब जो है, आपका जो वैकेंसी जो है निकला हुआ है यहाँ पे सीनियर रेसिडेंसी पोस्ट के लिए यहाँ पे नॉन एकेडमिक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये 3 years के, तो 3 years को आप 3 साल एज न समझिए इतना आसान है। क्योंकि मैं जो यहाँ पे जो है 3 years एज आप कॉन्ट्रैक्ट काम भी करते हैं, तो बहुत बड़ा आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा आपका एम्स के लिए। तो एम्स जो है आपका एक अपने आप में रिन्यूएड या फिर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जिसमें हर कोई मतलब काम करना चाहता है। यदि आपके पास 3 years का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर यदि इसी में आपका रेगुलर पोस्ट के लिए आता है या फिर अदर दूसरे एम्स में रेगुलर पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आता है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वेटेज वरीयता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आपके पास योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, तो जरूर आप यहाँ पर ट्राई कीजिए, फॉर्म जरूर फिल कीजिए। तो यहाँ पे चलते हैं, इसके आगे जो भी इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पे उसको मैं बता दूंगा। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, कैसा आपका एग्जाम रहने वाला है, इंटरव्यू होगा, जो भी प्रोसेस होने वाला उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 28 डिपार्टमेंट है। और इस 28 डिपार्टमेंट से आपके यहाँ पे टोटल यहाँ पे लास्ट जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रांस फंक्शंस मेडिसिन एंड द ब्लड बैंक में आपका इस प्रकार से देख पाइएगा। टोटल यहाँ पे 117 पोस्ट के यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं सबसे ऊपर से मैं थोड़ा सा इसको पढ़ दे रहा हूँ और खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट में जो है एनेस्थेसियोलॉजी में आपका 11 पोस्ट है। यहाँ पे स्टार मार्क दिया, इस मतलब पोस्ट में घट बढ़ भी सकता है। और इस हर जो संस्था होता है जहाँ से वैकेंसी निकले उसके पास राइट होता है जो है उसमें चेंज करने के लिए जो वैकेंसी है उस नंबर ऑफ द सीट्स में। तो यहाँ पे एनाटॉमी में देख पाइएगा 2 वैकेंसी है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में 1 है। उसके बाद CTVS में यहाँ पे 3 है। उसके बाद क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में 5 है। उसके बाद CFM में आपका 3 है। उसके बाद डेंटिस्ट्री में आपका 1 है। उसके बाद यहाँ पे डेमाटोलॉजी में यहाँ पे देख पाइएगा 3। इस प्रकार से आपका ना जो पढ़ लीजिएगा अपना कौन सा आपके पास डिग्री है उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और जो इसमें है वैकेंसी मैच कर रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यदि होता है तो जरूर आप यहाँ पर ट्राई कीजिएगा। इसके नीचे जो है आपका एलिजिबिलिटी योग्यता दिया है, क्या आपका योग्यता रहने वाला है इस पोस्ट के लिए, तो उसको मैं बता दे रहा हूँ। तब तक आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप या दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यदि वीडियो देखते हैं, और कमेंट जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे जो चैनल है इस पर ऑल इंडिया से जो भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो उसको मैं कवर करता हूँ, चाहे वो आपका मेडिकल डिपार्टमेंट हो, टीचिंग नॉन टीचिंग हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, सबको मैं कवर करता हूँ। तो यदि मेरे चैनल को रेगुलर 1 year आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपके योग्यता के अनुसार कुछ ना कुछ वैकेंसी मिल जाएगा। और कंटिन्यू आपका हर रोज़ कुछ ना कुछ वैकेंसी कहीं से आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। यहाँ पे देख पाइए क्वालिफिकेशन में लिखा है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, जिसमें MD हो गया, MS हो गया, DNB हो गया, DM हो गया, या फिर MCH हो गया। मतलब यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है। तो आपका मेडिकल टर्म है, उसको जो लोग मेडिकल पढ़ाई करते हैं वो लोग जानते हैं। तो या इस प्रकार से हो गया। यदि और इसमें जो नीचे 2 पॉइंट दिया है इसमें देख पाइएगा, यदि क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में आपके पास यहाँ पे MD डिग्री है यहाँ पे जनरल मेडिसिन में, और या फिर पेडियाट्रिक में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। या किसके लिए, यहाँ पे क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में अप्लाई करने के लिए। फिर उसका नीचे में जो देख पाइएगा, यदि आपके पास MD डिग्री है इन कंजर्वेटिव एंड द इंडोडोनाटिक्स में, तो यहाँ पे एलिजिबल है क्या चीज़ के लिए, तो यहाँ पे डेंटिस्ट्री के लिए, यहाँ पे डेंटिस्ट्री में आपको अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे एक नोट्स में दिया है, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें बताएगा कि वैसे स्टूडेंट जो PG स्टूडेंट है, जो PG में एडमिशन है, इस मतलब जो भी सब्जेक्ट दिया उसमें आप इनरोल हैं, पहले से क्लास कर रहे हैं, और आपका जो फाइनल ईयर आपका चल रहा है, दिसंबर का आपका 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है, फिर एग्जाम चल रहा है, तो आप जरूर इसको फॉर्म भेजिएगा। बशर्ते यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको जो आपका जो एग्ज़ाम जो होगा उससे पहले आपको जो यहाँ पे फाइनल ईयर का यहाँ पे मार्कशीट सर्टिफिकेट जो आपको सबमिट करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड करके फोटो हार्ड कॉपी में, जीरोक्स का ही, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के पास एम्स जो है।
वहाँ पे आपको रिजल्ट के जो डिक्लेयर हो जाएगा उसका एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो एज लिमिट जो देख पाइए 45 ईयर्स रहने वाला है। और यहाँ पे जिस प्रकार से अदर गवर्नमेंट जॉब में मिलता है एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे 5 ईयर्स आपके SC/ST के लिए, 3 ईयर्स OBC के लिए और 10 ईयर्स आपका PWD कैंडिडेट के लिए। और आपका एप्लीकेशन पेमेंट क्या रहने वाला है, तो आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लगेगा प्लस की आपका यहाँ पे 1500 या 1500 रुपये लगने वाला जनरल OBC कैटेगरी के लिए, और SC/ST और EWS कैटेगरी के लिए 1200 1200 रुपये लगने वाला प्लस ट्रांजेक्शन जो है एप्लीकेशन जो में लगने वाला है ट्रांजेक्शन चार्ज। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन वोमेन और PWD कैंडिडेट के लिए इन लोगों को छूट दिया गया। आपको फीस आप डायरेक्ट इसको सिर्फ फॉर्म फिल कर पाएंगे, आपको यहाँ पे फी नहीं पेमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ नीचे जो चलते हैं तो एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो एप्लीकेशन का प्रोसेस जो देख पाइएगा यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको वो अप्लाई कर पाएगा। ऐसे आप वीडियो क्लास तक जरूर देखिए, वहाँ पर मैं आपको ले चल के बता दूंगा इसके ओरिजिनल वेबसाइट पे कैसे फॉर्म फिल कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे देख पाइएगा आपका ओरिजिनल एंड एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और उसके बाद यहाँ पे एक सेट आपको क्या चाहिए सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स निकलवा करके उसमें सेल्फ अटेस्टेड लेकर के आपको जमा करना होगा। कब, तो आपका जब एग्जाम क्लियर होगा इंटरव्यू के टाइम में, तो आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, तो यहाँ पे जो 10th का जो सर्टिफिकेट रहता है तो वहाँ पे आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे आपको लगाना होगा। उसके बाद MBBS की डिग्री सर्टिफिकेट लगाना होगा, डिग्री और सर्टिफिकेट लगाना होगा। फिर उसके बाद MD MS जो भी आपका डिग्री है इसका आप प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसके बाद UG PG NMS स्टेट रजिस्ट्रेशन जो काउंसिल होता है उस यहाँ से सर्टिफिकेट आपको जो मिलता है वो आपको लगाना होगा। फिर उसके बाद कैटेगरी PWD में है तो आपको यहाँ पे लगाना होगा सर्टिफिकेट PWD के लिए। फिर या फिर NOC आपको जो एम्प्लॉय होते हैं उनको लिए स्पेशल जो कैसे कार्यरत है उनको लगाना होता है। तो इस प्रकार से आपका जो सर्टिफिकेट जो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड था वो लगने वाला। फिर या फिर एनी अदर कुछ आपके पास रिलीवेंट आपको जिसमें रिसर्च वर्क है या फिर पब्लिकेशन है तो उसको भी आपको ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। अब रिजर्वेशन है OBC SC कैंडिडेट के लिए इस प्रकार से रहने वाला है। और उसके बाद आपका देख लीजिए आपका पे स्केल कितना रहने वाला है, तो पे स्केल यहाँ पे लेवल 11 का रहने वाला है आपका 67,700 7CBC के अकॉर्डिंग मिलेगा। प्लस कि यहाँ पे NPS प्लस और फिर यूजुअल अलाउंसेस जो भी मिलता है वो भी मिलेगा अदर अलाउंसेस में। उसके बाद देख पाइएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डेट जो शुरू हो रहा है यहाँ पे आपका 18 से शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ देख पाइएगा फॉर्म फिल होने के बाद आपका जो स्क्रीनिंग होने के बाद आपका प्रोविजनली जो एलिजिबल होंगे उनका लिस्ट लग जाएगा 16 जनवरी 2026 को लग जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे जो देख पाइएगा और यहाँ पे सबमिशन यहाँ पे कोई आपके पास कोई इससे रिलेटेड ग्रीवांसेज है तो आपके 20/1/2026 को आप यहाँ पे रख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ही। यदि फाइनल एलिजिबिलिटी आपका मतलब क्या रहने वाला तो उसका 22 तारीख को आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड आपका 23 तारीख को आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम आपका 10:30 में है। आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है 25 जनवरी को होने वाला है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो 25 जनवरी को होगा 11 से 12 में होगा, बस 1 घंटा का आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पे देख पाइएगा कहाँ एग्ज़ाम होगा, तो इसका खुद का एग्जामिनेशन हॉल बिल्डिंग है पटना एम्स का, तो वहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद जो यहाँ पे देख पाइएगा उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिजल्ट का डिक्लेरेशन आपका 2 दिन बाद 25 को एग्ज़ाम होगा, उसके 27 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद देख पाइएगा इंटरव्यू आपका 29, 30 और 31 जनवरी 2026 को होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कहाँ से होगा वेन्यू आपका टाइम टेबल क्या होता है 10 बजे से लेकर आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, बट 9 AM में आपको रिपोर्टिंग करना का। और इसका खुद का यहाँ पे इसका बिल्डिंग है जिसमें कमिटी हॉल एडमिन का है, तो यहाँ पे आपको पहुँच जाना होगा, यहाँ से आपका इंटरव्यू होगा। तो इस प्रकार से जो था इम्पोर्टेंट जो डेट था इसको याद रखना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भी फिल करना होगा। देख पा रहे हैं इसका जो कितना फास्ट प्रोसेस और 1 महीना में आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर आपका सिलेक्शन भी हो जा रहा है, आपका ज्वाइनिंग भी कर पाइएगा। इतना फास्ट प्रोसेस दूसरे किसी डिपार्टमेंट में नहीं होता, तो मेडिकल डिपार्टमेंट में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आपका फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है तो इसको मैं आपको बता दूंगा लास्ट को फाइनली आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है इसको मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ। और यहाँ पे जो आपके एग्जाम में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला तो उसको यहाँ पे देख पाइएगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन कितना 80 क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें सबसे बड़ा बात है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 80/80 आप अप्लाई इसको अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट यहाँ पे बता ही दिया कि 25
जनवरी 2026 को होने वाला है पटना एम्स में, और उसका रिजल्ट आपका 27 तारीख को आने वाला है। उसके बाद हो गया क्वालिफाई, आपको मार्क्स कितना चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स। तो यहाँ पे देखो ये क्वालिफाई करने के लिए आपके यूआर के लिए आपका 50% यानी 80 नंबर का है, तो 40 को क्वेश्चन सही करना होगा, 40 नंबर लाना होगा। उसके बाद ओबीसी या फिर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 45% यानी 45% नंबर लाना होगा। उसके SC ST के लिए 40% नंबर आपको, मतलब 80 का 40% नंबर आपको लाना होगा। तो 8 का 32 नंबर इसमें आपको, मतलब 40% होगा 32 नंबर लाइएगा तो उसके बाद पास हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर यानी 20 नंबर का क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा यहाँ पे। तो टोटल आपका जो मेरिट बनेगा 100 पर बनेगा, मतलब आपका 80 नंबर का रिटन टेस्ट और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो इस प्रकार से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और आपका जो भी क्वालिफिकेशन है या फिर आपका एक्सपीरियंस जो है वो आप कहाँ से काउंट होगा, तो 10 जनवरी 2026 जिस दिन आपका लास्ट फॉर्म का डेट है उस दिन से आपका काउंट होगा। वो उस दिन तक आपके पास यदि पूरा डिग्री मिल जाता है तो आप वैलिड है, आपको फॉर्म जरूर भर पाइएगा। मेथड्स ऑफ यहाँ पे रिजॉल्विंग टाइज यदि मतलब सेम आ जाता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे उसका प्रोसेस दिया हुआ है। यदि सेम नंबर आ जाता है तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा। तो ऐसे देख पाइएगा 9 पेजेज का आपका PDF है। तो इसको जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने इसको आपको मैं बता दिया, डिस्कस भी कर दिया। तो आप जो खुद से PDF को लेकर के पढ़िए, और PDF लेने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहता है, लिंक दिया गया, उसको नीचे स्क्रॉल कर जाइएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होने के बाद आपका टेलीग्राम पे आपका PDF अपलोड कर दिया जाता है। तो इसको डायरेक्ट चलते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इस प्रकार से कोई भी आप ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, जिसमें गूगल हो गया, क्रोम हो गया, फिर आईफोन यूज करते हैं, जो भी आप यूज करते हैं ब्राउजर, उसको ओपन कीजिएगा, सर्च बार में जाकर सर्च कीजिएगा यहाँ पे जो देख पाइएगा emspatna.edu.in, और इसको ओपन करने के बाद इस प्रकार से वो इंटरफेस ओपन होगा। तो इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका दिखाई देगा आपका इंटरफेस। उसके बाद जो चलते हैं इसके, अब यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 लाइनें, यहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से जैसे ओपन होगा तो यहाँ इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखाएगा अपॉर्चुनिटीज़ का। तो अपॉर्चुनिटीज़ पे इस पे आप, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह का रिक्रूटमेंट सेक्शन ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा है, नेम लिखा है, स्टार्ट डेट है जिसमें 18 दिसंबर से आपका स्टार्ट है। उसके बाद लास्ट डेट कब रहना है 10 जनवरी 2026 अप्लाई के यहाँ पे विंडो जो ओपन हो चुका है। और यहाँ पे जैसे डाउनलोड जो मैंने PDF जो आपको दिखाया हूँ, देख रहे हैं आप PDF जो देख रहे हैं उसका यहाँ पे डाउनलोड कर पाइएगा। फिर नोटिस जो भी आपका लगेगा, जिसमें आपका जिसमें स्क्रीन होने के बाद आपका जो प्रोविजनल एलिजिबिलिटी है वो आपको लग जाएगा यहाँ पे। इससे रिलेटेड मतलब कुछ भी आपका नोटिस आता है तो यहाँ पे देख पाइएगा। और यहाँ पे रिजल्ट आपको देख पाइएगा, यहाँ पे रिजल्ट आता है आपका फाइनल एग्जाम होने के बाद, तो यहाँ पे रिजल्ट आपका रहेगा। उसके बाद जो देख पाइएगा, तो इस प्रकार से अब जो चलते हैं इसके अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद जो देख पाइएगा यहाँ पे जो आपका जो इस तरह से होगा यहाँ पे डाउनलोड का, तो यहाँ पे डाउनलोड कर पाइएगा तो आपको वहीं PDF सेम डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, बट साइन इन वो लोग करते हैं जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर न्यू अप्लीकेंट पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे खुल पाएगा। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं यहाँ पे सीनियर रेजिडेंसी स्कीम रिक्रूटमेंट पोर्टल 2025 फेज 2 के लिए यहाँ पे खुल रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन दिया, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, इसको थोड़ा ऊपर लेकर स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पे जिसमें क्लिक टू रजिस्टर, यहाँ पे जो जैसे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका ओपन होगा। ओपन होने के बाद जो आपका जो बेसिक यहाँ पे डाटा हो, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंट आप जिसमें चूज कर पाइएगा यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट, जो मैंने आपको बताया सेम वही डिपार्टमेंट यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे देख पाइएगा जिसमें से कोई एक यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ईमेल आईडी अपना दीजिएगा, ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो आप कंटिन्यू यूज करते हैं, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन वहीं से होगा। और यहाँ पर रजिस्टर जैसे कीजिएगा तो रजिस्टर आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो देख पाइएगा यहाँ पे मेरा जो फाइनल पर्पस जो था आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आपको लेकर बता देना था कि जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जो एकदम 100% ट्रू है, आपका सत्य है, यहाँ पे फेक न्यूज नहीं है। तो ये बता देना था। आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी बता देना कैसे ओपन कर पाइएगा। तो आप लोग से बस इतना ही था बताना, और रिक्वेस्ट है कि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।